हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में 12th क्लास के पूरे सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से हमने बता दिया था। इसके बाद हम लोग यूनिट वाइज डिवाइड किए थे कि यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 6 तक हम लोग बात किए थे। तो अगर आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन सिलेबस जो 12th क्लास का है, तो आप लोग से गुजारिश है कि जा करके सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी रख लेना बहुत जरूरी है। और ये अभी 12th क्लास का ये आपका फर्स्ट वीडियो है। ये कौन है? क्लास 1 है। ये क्लास 1 है, क्लास 1। ठीक है, ये पहला क्लास है। इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शंस के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना रिलेशंस एंड फंक्शंस में जितना भी कॉन्सेप्ट है, सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पहले पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी में जितना भी एक्सरसाइज होगा, अगर रिलेशन और फंक्शन का जितना भी एक्सरसाइज है, इसके बाद जितना भी एग्जाम्पल है, सभी को अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग जब एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज अगर कवर हो जाएगा, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आईआईटी जेईई का। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जा करके पहले वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में अच्छे तरीके से पूरा हम लोग सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन किए। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन ये हमारा एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 1 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन लगाने से पहले इसके कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझना काफी जरूरत होता है। ठीक है, रिलेशन, सबसे पहले हम लोग इसमें दो वर्ड है, एक है रिलेशन, दूसरा है फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन और फंक्शन शुरू करने से पहले आप एक बात समझिए। फंक्शन के ऊपर हम लोग अभी बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग बात करते हैं रिलेशन के ऊपर। रिलेशन का मतलब क्या हुआ? रिश्ता। रिलेशन का मतलब क्या हुआ? रिश्ता हुआ। रिश्ता किन्हीं दो लोगों के बीच में होता है, जैसे आप और आपकी बहन, ये दोनों क्या है? ये रिलेशन कहलाएगा, रिश्ता है, एक दूसरे से रिश्ता है। भाई बहन का रिश्ता हो, या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, या आप और आपके गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो, ये भी ये रिलेशन के अंदर आएगा। ठीक है, तो रिलेशन में सिंपल सा हम लोग क्या समझे हैं कि रिलेशन में रिश्ता होता है, और रिश्ता बनाने के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत होता है, तभी रिश्ता बनेगा ना भाई। तो रिश्ता एक आदमी से बनेगा? नहीं बनेगा। तो रिलेशन बनाने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, लेकिन हर रिश्ते में कुछ न कुछ कंडीशन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हर रिलेशन में कुछ न कुछ कंडीशन होगा। अब वो कंडीशन डिसाइड करेगा कि आपका रिलेशन कैसा है। ठीक है, वही कंडीशन पर वो डिसाइड करेगा। इसी को रिलेशन को मैथमेटिक्स फॉर्म में हम लोग आप देखते हैं कि रिलेशन मैथमेटिक्स फॉर्म में कैसे बनेगा। ये तो हो गया आप लोगों का। ठीक है, ये तो रियल रिलेशन हो गया जो मैंने बोला, लेकिन हमें चलना है मैथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जाम मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन में तो हमें कहानी लिखना नहीं पड़ेगा, उसको मैथ के भाषा से आंसर देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग आप मैथमेटिक्स फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं जैसे रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग क्या करते हैं ना कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट,
अगर मान लेते हैं कि ए, कोई सेट ए है, ठीक है, ए है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई है, दूसरा सेट बी है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। आप लोग समझिएगा अच्छे तरीके से। अगर मान लीजिए कि सेट ए में 1 एलिमेंट 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, ये ए और बी, ठीक है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। उस सेट ए, उसमें एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। सेट बी है, उसमें एलिमेंट 4, 6 है। तो 11th क्लास में आप सभी ने पढ़े होंगे एक चीज, 11th क्लास में भी रिलेशन फंक्शन है। 11th क्लास में आप सभी ने मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो उसमें सीखे होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी, अगर नहीं है तो जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छी डिटेल में पढ़ना है 11th क्लास में। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो 11th क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े होंगे, तो ए और बी से मिला करके हम लोग दोनों क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। ए और बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ए और बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू इसको पहले निकालेंगे। अगर मान लीजिए कैसे निकालते हैं, ए कॉमा बी, ठीक, ऐसे निकालते हैं ना, ए क्रॉस बी करके कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें क्या बनेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो बी है, ठीक है, यहाँ पर ए बी सी, ये ए है, ये 1 है, 2 है, ठीक है, ऐसे ही निकाल देते हैं ना। तो अगर ये पॉइंट को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इधर से 1 लेंगे, इधर से ए लेंगे, 1 ए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर से 1 लेंगे, इधर से बी लेंगे, क्या हो जाएगा 1 बी, ठीक है, ये 1 सी। इसी तरीके से लिखते थे ना, फिर यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, फिर यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, समझ गए तो बात को। चलिए इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग सेट बनाएंगे 1 और 4, पहले 1 और 4, इसके बाद 1 का सभी के साथ हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, 1, 5, फिर 1, 6, इसके बाद आ जाइए 1, 6, इसके बाद 2 से 2, 4, 2, 5, 2, 6, इसके साथ 3 से फिर 4 के साथ 3, 4, 3, 5, 3, 6, ये क्या हो गया, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लेकिन इतना हम लोग कहाँ करते थे, 11th क्लास में इतना करते थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। लेकिन हमारा 12th क्लास में इससे काम चलने वाला नहीं है। तो 12th क्लास में इससे और आगे अब आ जाता है जो रिलेशन में आ जाता है, क्या आ जाता है आपका कंडीशन, कि किस किस कंडीशन के थ्रू आपका रिलेशन बनेगा। तो सबसे पहला कंडीशन आ जाता है कंडीशन नंबर 1। इस एग्जांपल के लिए हम कंडीशन लेते हैं, कंडीशन नंबर 1, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कंडीशन। ये एक मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को रिलेशन समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग का जिम्मेदारी ये बनता है कि आप लोग समझिए, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो, समझ गए ना। क्योंकि यहाँ पर कोई भी मजाकिया वीडियो नहीं है, मजाक वाला वीडियो हम यहाँ पर कॉमेडी करेंगे भी नहीं, आप लोग को सीरियस तरीके से पढ़ाएंगे। जिंदगी में कुछ करना चाहते तो सीरियस तरीके से पढ़ लीजिए, नहीं तो भाई जहाँ पर आपको कॉमेडी मिलता है वहाँ पर जाकर कॉमेडी कीजिए। बोलते नहीं हूँ हाँ हूँ, आपको 50 नंबर आ जाएगा, 100 नंबर आ जाएगा, 200 नंबर आ जाएगा, 500 नंबर आ जाएगा, ये वीडियो देखिए आपको यहीं पर ही नंबर मिलेगा। ये सब क्या बोलते हैं, इतना बकर बकर करना जरूरत नहीं है।
मैथ को मैथ के तरीके से पढ़िए, शालीनता से पढ़िए, मैथ को हु हा करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। तो शालीनता से चीजों को पढ़िए। तो पता है ना आप लोगों को, एक यूट्यूब पर आए थे, बहुत ही चिल्ला रहे थे, जय महाकाल, सुने थे ना, ठाकर सर, समझ गया ना। अभी कहाँ फेंका गया पता होगा आप लोगों को। तो कोई भी टीचर यूट्यूब पर कंसेप्ट के ऊपर टिका हुआ है, कॉमेडी के ऊपर नहीं। कॉमेडी देखना तो फिर इंस्टाग्राम उसके लिए है, जाकर मुजरा देखिए, समझ गए ना। तो मैथ पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ करके क्वेश्चन को लगाइए, जिंदगी में कुछ करिए। मुजरा देखना है तो उसके लिए इंस्टाग्राम। चलिए हम लोग आते हैं, बात करते हैं अपने, जैसे कि पहला कोई कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, जैसे अगर मान लीजिए कि a, b सच दैट a प्लस b इज इक्वल टू 7, ये कंडीशन दिया हुआ है और बोला गया है कि ये दो व्यक्ति हैं a और b, और ये दोनों मिलकर के उसकी कितना होना चाहिए, दोनों मिलकर के उसका नंबर 7 होना चाहिए, तो ही आपका जाकर के रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना तो कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब यहाँ से ऐसे उन एलिमेंट को उठाना है हमें, ये जितना भी जो एलिमेंट दिया, देखिए दो दो ग्रुप बनाए ना, इसीलिए मैंने बोला था आप लोगों को भाषा में कि रिलेशन दो व्यक्ति का होना अनिवार्य है। ठीक है, इसीलिए दो दो का हम लोगों ने एक ग्रुप बना दिया है, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसके बाद ये कंडीशन यहाँ पर बोल दिया गया कि भैया a, b सच दैट a प्लस b इज इक्वल टू 7 होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए अब यहाँ पर आप लोग देखना पड़ेगा कि कौन दो नंबर है जो दोनों मिल करके हमारा ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ गए ना यहाँ तक बात। चलिए, तो कौन कौन सा दो होगा, अब यहाँ देख लीजिए। अगर इसको लेंगे तो 4 1 5 ये नहीं है, 5 1 6 ये नहीं है, 6 1 7 ये आपका हो जाएगा, 1 कॉमन इधर ही लिख लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। इसके बाद 2 और 4 नहीं होगा, 2 4 6 होता नहीं होगा, 2 और 5 7 होगा, 2 5 7 होगा, 2 और 6 8 ये नहीं होगा, 3 और 4 होगा, 3 4 होगा, 3 5 नहीं होगा, 3 6 होगा। ठीक है, ये हमारा सबसेट बना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट। इसको हम लोग बोलेंगे सबसेट, सबसेट, इसको हम लोग बोलेंगे सबसेट। लेकिन ये सबसेट का जो प्रोडक्ट है, जो यहाँ पर नंबर है जो मैंने निकाला हूं सबसेट, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 6 2 5 3 4 ये सबसेट हमारा किस सेट का है, सेट का ये सेट ए का है। तो कभी भी जो सबसेट बनेगा ना बेटा, वो सेट जो दिया हुआ होगा, सेट ए जो होगा, जो हम लोग सेट बनाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेट जो बनाएंगे, उसी सेट से हम लोग को सबसेट निकालना है। बोला जाए तो यही है इसका दादा और ये हो गया इसका पोता। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 12th क्लास में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आपका कोई ए दिया हुआ रहेगा, बी देगा, उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। इसके बाद आपको कंडीशन दिया हुआ रहेगा, ये ऐसा कंडीशन रहेगा, कुछ भी कंडीशन हो सकता है। ठीक है, ए इज डिविजिबल बाय द बी, कुछ भी बोल सकता है। ठीक, इस तरीके से कंडीशन दिया हुआ रहेगा और हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। यही कॉन्सेप्ट है आप लोग का रिलेशन के ऊपर, इससे ज्यादा कुछ है नहीं और इससे ज्यादा कहानी कहने की जरूरत भी नहीं है। सीधा हम लोग आते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन के ऊपर, समझ गया ना। जितना बात जो हम लोग सीखे हैं ना, ये सभी का सभी 11th क्लास में पढ़ना था। इसके बाद जो 12th क्लास में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है हम लोग बात करते हैं उसके। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि हमें रिलेशन बनाने के लिए मैथमेटिक्स वे में अगर बोले तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालते हैं। इसके बाद हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद वो जो कंडीशन के अकॉर्डिंग बोलेगा, उसी अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग सबसेट बनाते हैं
और वो सबसेट का जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा का सारा एलिमेंट हमारा सेट का होगा, मेन सेट का होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.1 बनाने के लिए हमें और ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। और वो नॉलेज क्या है, वो आपका जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो कंसेप्ट है आपका सबसे पहला नंबर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों पॉइंट का हम आपको नॉलेज होना एकदम आवश्यक जरूरी है। इसके बाद ही आप जाकर के 1.1 एक्सरसाइज को क्या करेंगे, फोड़ सकते हैं। ठीक है, एकदम उसको काट सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको वो नहीं काट पाएंगे, उसको नहीं फोड़ पाएंगे उसको। ठीक है, चलिए तो ये तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं काफी अच्छे तरीकों से। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो डिफिनेशन है वो बोला है कि यदि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू द आर, मतलब क्या, सबसेट। ठीक है, फॉर एवरी ए तुम्हारा आपका क्या बिलोंग्स कहाँ करेगा, मेन सेट से। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एक सेट है, एक को दिया हुआ है कि ए दिया हुआ है 1,2,3, इससे हम लोग क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे। जो सेट कैसे बनाएंगे हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट करके। तो ए को सेम से ए से मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल करके आ गया है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल करके आ गया है। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल करके आ गया है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक सबसेट बनाएंगे। इस कंडीशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के आपको पहले बोले हैं ना कि रिलेशन में कंडीशन देगा आपको, ऐसे नहीं बोल देगा कि आपका रिलेशन उसके साथ कैसा रिलेशन है, इसके साथ समझ गए होंगे आप लोग। इसमें आपको कंडीशन देगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को रिलेशन के बारे में पता करना होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो कंडीशन है भैया वो है कि यदि ए कॉमा ए अगर बिलोंग टू द आर, ए मतलब दोनों सेम एलिमेंट होगा, ए कॉमा ए मतलब सेम एलिमेंट होगा, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेम एलिमेंट का ही आगमन है। ठीक है, डिफरेंस एलिमेंट को यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग एक सबसेट बनाएंगे। तो आर इज इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग ए कॉमा ए, तो मतलब हम सेम नंबर वाला लेंगे। सेम नंबर वाला यहाँ पर 1,1 है, इसके बाद ध्यान देख लीजिए 2,2 है, इसके बाद देख लीजिए 3,3 है। इसके बाद तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सेम है, नहीं है। तो यहाँ से हम लोग एक सेट बना लेंगे ए कॉमा ए 2,2 3,3। इसके बाद जो बोला है कि फॉर एवरी ए मतलब इस एक जगह पर जो भी पॉइंट होगा वो सभी का सभी पॉइंट आपका बिलोंग्स करेगा मेन सेट से। देख लीजिए मेन सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भैया। जो मैंने 1,1 लिया है सेट ए से तो ही लिया है, 2,2 लिया ये तो मैंने सेट ए से तो ही लिया है, 3,3 जो मैंने लिया ये भी तो सेट ए से लिया है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसे बनेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट का, वो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन आप एक चीज को समझिए कि सिमेट्रिकल होता क्या है। तो आप लोगों ने 6th 7th 8th क्लास में चीज पढ़े होंगे सिमेट्रिकल फिगर। सिमेट्रिकल फिगर कैसा होता है कि अगर मान लीजिए कि एक सेब को लीजिए, ठीक है, और सेब को लीजिए और सेब को एकदम इक्वल पार्ट, एकदम इक्वल तरीके से उसको आधा आधा कर दीजिए। ठीक है, दोनों को 2 पार्ट में अलग कर दीजिए। तो जब 2 पार्ट में अलग कर दीजिएगा दोनों आपको सेम तरीके से दिखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ना सिमेट्रिकल। जैसे एक यहाँ एग्जाम्पल यहाँ ले लीजिए, जैसे अगर ये यहाँ एक सर्कल है, ठीक है, अगर इस सर्कल को अगर बीच से अगर मान लीजिए ये आपका सेंटर है, यहाँ से बीच से इसको अगर मान लीजिए इसे कट करें तो ये जो दोनों पार्ट है एक दूसरे से आइडेंटिकल है ना बेटा, इसी आइडेंटिकल इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सिमेट्रिकल। ये एक दूसरे का सिमेट्रिकल है। यहाँ पर अगर इस तरीके से अगर मान लो कि एक शीशा रखोगे तो शीशा रखने के बाद ये पार्ट है पार्ट दोनों सेम तो दिखेगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल। इसमें भी सेम यही चीज है, सिमेट्रिकल रिलेशन भी वैसी बनाना है। सिमेट्रिकल रिलेशन कैसे बनाना है भैया, जो आपके सिमिलर दिखे उसी के साथ आपको रिलेशन बनाना है, अदरवाइज इसमें ऐसा नहीं चलेगा कि किसी को भी उठा करके रख दिए। चलिए तो हम लोग सिमेट्रिकल रिलेशन के ऊपर बात करते हैं। तो सिमेट्रिकल रिलेशन है, इसका डिफिनेशन एक बार आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन को पढ़ाएंगे।
इफ A1 कॉमा A2, समझ रहे हैं? अच्छे तरीके से समझिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा नहीं समझिएगा तो। इफ A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू द R, बिलोंग्स आपको समझाएंगे ना, बिलोंग्स टू द, ठीक है, बिलोंग्स टू द R implies that A2 comma A1 belongs to the R for all A1 comma A2 belongs to the set A। यहाँ पर आकार का है सबसेट है, ये भी R सबसेट है, लेकिन यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर क्या है, सेट है। ये बोला है कि A1 A2 अगर बिलोंग्स टू द R होगा, implies that A2 A1 भी बिलोंग्स टू द R होगा। इसको आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको एग्जांपल से लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि ये 1 क्या है, A1 है, ये 2 क्या है, A2 है। अगर A1 A2 होगा तो A2 A1 भी होना चाहिए, A2 A1 भी होना चाहिए। ऐसे सिंपल तरीके से आप लोगों को बोले तो अगर A1 A2 अगर होगा, ठीक है, तो आपका A2 A1 भी होना चाहिए। भाई यही बात तो बोले थे ना कि अगर मान लीजिए कि इसको फिगर को दो पार्ट में कट कीजिएगा, दो पार्ट में कट कीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए, कुछ 1 है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए 2 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक इस तरीके से अगर मान लीजिए एक ग्लास को रखेंगे तो यही पॉइंट आपका दिखेगा ना, तो जब ये पॉइंट दिखेगा तो ये आपको 1 इधर आ जाएगा ना, तो ये 1 आपको जब यहाँ पर एक शीशा रखेंगे, आप लोग यहाँ शीशा रखेंगे, ये 1 आपको यहाँ दिखने लगेगा, ये 1 आपको यहाँ दिखेगा। मिरर इमेज पढ़े नहीं होगा, मिरर इमेज के बारे में तो आपको जानकारी होगा। यहाँ पर अगर आप लोग मिरर रखेंगे तो यही आपका 1 तो यहाँ दिखने लगेगा, लेकिन 2 तो आपको सेमी जगह पर दिखेगा। तो बात यहाँ पर कहने का मतलब वही है कि अगर A1 A2 होगा तो A2 A1 भी होना चाहिए, तब जाकर वो क्या बनेगा, सिमेट्रिकल बनेगा। सिंपल सा बात है भाई। तो जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा जाकर के आप लोग अपना अपना बाल छिलवा लीजिए, गर्मी ज्यादा हो गया होगा सब, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। A1 अगर A2 तो A2 A1 होना भी अनिवार्य है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये भी A1 A2 है तो A2 A1 भी है, या A2 A1 भी इसी तरीके से यहाँ भी है। तो आपका यही बोला है कि A1 A2 belongs to the R implies that A2 A1 belongs to the R for all A1 A2 belongs to the A। मतलब वो सभी का सभी सब सेट जो होगा वो आपका बिलोंग्स कहाँ से करेगा, सेट ए से करेगा। तो अगर मान लीजिए कि A1 A1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 1 ये कहाँ से, हवा से फिर उनको चलाया है। इसको तो हम कहीं ना कहीं से तो सेट ए से लिए। तो हम जो पहला सेट लिए थे, जो एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल से सारा चीज जो क्लियर कर रहे हैं। तो हम जो 1 2 यही से उठाए ना, तो यहाँ पर 2 1 भी है, ठीक है, 3 1, ठीक है, 3 1 भी है तो 1 3 भी है, 1 3 भी है, ठीक है, 2 3 है तो 3 2 भी है। तो जितना भी एलिमेंट आपका सबसेट में होगा उस सभी का सभी एलिमेंट आपका सेट ए में होना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप एक्सरसाइज और क्वेश्चन को जा करके आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग जाइए एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, उसके बाद उसको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा बोला है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये आप लोगों का ये लास्ट पॉइंट है। हम लोग ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन को देख लिया है। इसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानकारी ले ली है, प्राप्त कर ली है जितना जानकारी हमें चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन का। और ट्रांजिटिव रिलेशन का डिफिनेशन हम लोग पहले देख लेते हैं कि बोला क्या है कि इफ A1 A2 अगर बिलोंग्स करेगा कोई सबसेट से तो एंड A2 A3 भी बिलोंग्स करेगा सबसेट से। implies that A1 A3 belongs to the R for all A1 A2 belongs to the A। ठीक है, आप इसको यहाँ तक समझ के डिफिनेशन देखने से ना बड़ी कंफ्यूजन सा लगता है, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू समझना आसान हो जाता है। हमने एग्जाम्पल लिया था, आपको इसी एग्जाम्पल के ऊपर मैंने तीनों समझाने का कोशिश किया है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा ना तो आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिए, कमेंट कीजिए कि हाँ यहाँ जहाँ दिक्कत हो रहा है उसी को क्लियर करिए, ठीक। तो ये एग्जाम्पल 1 2 3 था एग्जाम्पल ए। इसी से हम लोग क्या किए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले थे A1 A क्रॉस A करके, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। अब बोला है कि A1 A2
A1 कॉमा A2, अगर मान लीजिए ये A1 ये A2 है, तो एंड A2 A3, A2 A3, ठीक है, A2 A3, तो आपका A1 कॉमा A3 बनना चाहिए। आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये A1 है, ये A2 है, ठीक है, तो अगर A2 है, लेकिन यहाँ पर भी A2 नंबर कितना है, 2 है, यहाँ पर भी A2 2 है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। A3 कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर होना चाहिए A1 कॉमा A3 होना चाहिए। बोला है ना कि A1 कॉमा A2 होगा, A2 कॉमा A3 होगा। A1 कॉमा A2 है, A2 कॉमा A3 है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, A1 कॉमा A3 होना चाहिए। तो देखिए 1 2, तो फिर 2,3 है, तो यहाँ पर 1 3, मतलब ये 1 और ये 3 से हमारा रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर A1 A2 1 और कॉमा 2 है, A2 A3 2,3 है, तो यहाँ पर A1 कॉमा A3 कितना है, 1 और 3 है। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये था आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसके बाद अभी भी छोटा छोटा 2 पॉइंट बचा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक आपका यूनिवर्सल रिलेशन ऑफ अ सेट, यूनिवर्सल रिलेशन ऑफ अ सेट, रिलेशन ऑफ सेट। दूसरा पॉइंट होता है आपका एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं R=5 से। ये 2 पॉइंट बचा है आपका अभी, लेकिन आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में समझ में आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालता है समझ में आ गया होगा आपको, रिलेशन के बारे में समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिलेशन के आप लोग काफी पक्के हैं, क्योंकि आप लोग ने काफी अच्छा रिलेशन बना के रखे हैं इनके साथ में। अभी भी वैलेंटाइन डे गुजरा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया यूनिवर्सल रिलेशन ऑफ सेट और एम्प्टी सेट, ये दोनों के बारे में हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोनों के बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहां पर हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। 1.1 को सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जितना भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है सभी को अच्छे तरीके से हम लोग लगाएंगे। आप लोगों को आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं इसमें भी कोई दिक्कत हो रहा है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है क्रूजन एकेडमी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पर कमेंट कीजिए। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना नहीं भूलें, और वीडियो अपने सबको भेज दीजिए, आप लोग दोस्त यार लोग को भेज दीजिए। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और पढ़ने के साथ साथ मेहनत करते रहिए, अपने माँ और बाप का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।